हेलो बच्चा लोग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे आज ट्वेल्थ का चैप्टर फर्स्ट। अब तो फर्स्ट हो गया है, पहले सेकंड चैप्टर था, अब फर्स्ट हो गया। पहले का जो सिलेबस था वो फर्स्ट चैप्टर में था जीवों में जनन, है ना। लेकिन अब ये इसको कर दिया, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब ये फर्स्ट चैप्टर ही हो गया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। और इस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स में, मतलब जब फूल वाला पौधा होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसके बारे में शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो आपको जानना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अच्छा इसमें बताएंगे क्या बताएंगे हम, तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बताएंगे और एनसीईआरटी से थोड़ा सा प्लस, बस एक स्टेप, है ना। एक स्टेप या 2 पॉइंट कर लेंगे, थोड़ा सा प्लस होगा। तो इसलिए कि आपको ज़रूरत है पूरा का पूरा एनसीईआरटी कीजिएगा तो हो सकता है कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आए अच्छे से, इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट करके पढ़ेंगे, है ना। और आपको ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, पूरा का पूरा बात समझ में आएगा। आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए और समझते जाइए और लिखते जाइए। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। चैप्टर का नाम है क्या? चैप्टर का नाम हो जाएगा आपका क्या, एक सेकेंड, हाँ इसको पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। चैप्टर का नाम हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। चलिए देखिए शुरू करते हैं। इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पढ़ना है आपको, पहले पढ़ना है फूल वाला पौधा में कौन कौन सा कैसे कैसे जनन होता है, ठीक है। आइए पहले बात करते हैं एक पुष्प की, फूल की, फ्लावर की जिसको बोलते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं एक पुष्प है जो फ्लावर का पुष्प है, ठीक है। तो ये फ्लावर का पुष्प हो गया। देखिए इसमें क्या क्या है, इसके सारे बात को आपको रखना है, किस फ्लावर के किस किस भाग को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नाम दिया जाता है। देखिए आइए शुरू से शुरू करते हैं। जो नीचे का ये भाग दिख रहा होगा आपको, ये भाग जो दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं पुष्प वृंत। इसको बोलते हैं क्या, पुष्प वृंत। पेडंकल बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों हम लिखते हैं, जो आपका मन करे उसको पढ़िए आप। पुष्प वृंत बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पेडंकल। ये मतलब कि जिस ब्रांच से, जिस शाखा से, जिस टहनी से पुष्प लगा हुआ है उस टहनी को क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत पेडंकल, ठीक है। अच्छा पुष्प की जिस शाखा से लगा रहता है वहाँ पे एक पत्ती रहता है, उस पत्ती को बोलते हैं पुष्प पत्र, इसको बोल सकते हैं फ्लोरल लीफ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं डंठल, डंठल को बोलते हैं पेडिसेल, इसको बोलते हैं क्या, पेडिसेल। ये डंठल है, पेडिसेल है ये, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में ये जो है इसको बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। इसको बोलते हैं क्या, पुष्पासन। और थैलमस बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं थैलमस। इसको रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, रिसेप्टेकल या थैलमस। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, पुष्पासन। जिसपे पुष्प बैठा हुआ है, जिसपे पुष्प रहता है, जो सूजा हुआ भाग रहता है ना, फूला हुआ भाग, उसको बोलता है पुष्पासन, ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए, ये आप लोग देखते होंगे पुष्प जब कली अवस्था में रहता है ना, जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो उसके ऊपर एक आवरण रहता है पत्ती ऐसा हरा वाला, है ना। जब पुष्प का फूल जाता है, मतलब कि पुष्प कली अवस्था में फूल जाता है, फूलर जाता है, मतलब कि उसका रंग बिरंगा पार्ट निकल जाता है, तो उसका जो हरा वाला पार्ट रहेगा ना वो नीचे जाएगा, नीचे की ओर ऐसे नीचे बढ़ जाएगा, है ना। वही नीचे में ये बनाए हैं, ये ग्रीन पार्ट रहता है। ये कैसे रहता है, ग्रीन पार्ट रहता है। जैसे आप कभी देखे होंगे टमाटर का जो निचला हिस्सा रहता है उसमें नीचे लगल रहेगा 3-4 गो निकल रहेगा हरा, वो क्या है, वो ये है। ये इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं बाह्य दल। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल। देखो तो यहाँ पे बाह्य दल एक है, ये यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, इस तरह से 5, 6, 7, 8 कई भी रह सकते हैं, है ना। बैगन में देखते होंगे, बैगन के निचला हिस्सा जो हरा, जो बैगन का हरा लगल रहता है ना, साथ बैगन के साथ में, वो क्या है, वो यही है ना। इसको बोलते हैं बाह्य दल। अगर एक है तो बाह्य दल, लेकिन बहुत सारे हैं तो सबको मिला करके बोलते हैं बाह्य दल पुंज। एक है तो बाह्य दल और बहुत सारे हैं तो बाह्य दल पुंज, मतलब इंग्लिश में सेपल, और एक इसको कहेंगे क्या, कैलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट में आइए ऊपर थोड़ा सा आगे आते हैं। ये जो रंग बिरंगा पार्ट होता है पुष्प में, है ना, जो रंग बिरंगा कलरफुल पार्ट होता है, मतलब कि पंखुड़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं दल। दल को बोलते हैं पेटल। और देखो दल एक है, 2 है और 2 इधर भी है, मतलब कि 4 है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। गुलाब में तो कई सारे होते हैं, है ना। कमल के फूल में और ज़्यादा होते हैं, तो ये कई सारे होते हैं। तो एक रहेगा ना तो उसको बोलेंगे दल, पेटल। और एक से अधिक रहेगा, मतलब कि दल के समूह को, दल के ग्रुप को बोलेंगे क्या, दलपुंज, कोरोला बोलते हैं, कोरोला, है ना। अच्छा इसमें दिक्कत ये है ना कि इंग्लिश में बोलता है बच्चा लोग को, हमको याद नहीं रहता है सर। तो आधा कैसे करना, सुनो हम बताते हैं कैसे याद रखना है इसको। देखिए कली अवस्था में जब फूल रहता है ना तो ये क्या करता है, सेप करता है, उसको ढक के रखता है, तो याद रखना सेपल, है ना, सेपल।
और ठीक है, ये जो आप देखो जो रंग बिरंगा है, ये क्या करता है, कीट को पटाता है, आकर्षण करता है, कीट को बुलाता है ना। पटाता मतलब रखना, पटाता से पेटल, पेटल पेटल पटाना से पेटल। और ये जो कोरोला है, कोरोला मतलब समझना, कोरोला रंग बिरंगा, रंग बिरंगा कौन होता है, तो यही होता है, पेटल ही रंग बिरंगा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में है, ये जो आपको भाग दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये यहाँ से आके निकल हुआ डंठी के जैसा, ये भाग डंठल जो लगा हुआ है, इसको बोलता है तंतु। आप चूंकि पुष्प तंतु पढ़ रहे हैं तो पुष्प तंतु भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं फिलामेंट, तंतु को बोलते हैं क्या, फिलामेंट। और फिलामेंट का जो आगे वाला भाग सूजा हुआ है, यहाँ पे जो फूल गया है भाग, इस भाग को बोलते हैं परागकोश, इंग्लिश में एंथर, परागकोश या एंथर। और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिख रहा है आपको, पूरा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मतलब कि परागकोश और तंतु, इस दोनों को मिला करके बोलते हैं क्या, पुंकेसर। इसको बोलते हैं स्टामेन, इसको बोलते हैं क्या, स्टामेन। अब देखिए, एक स्टामेन यहाँ है, एक स्टामेन हम यहाँ बनाए हैं, 2 स्टामेन बनाए हैं। एक पुष्प में कई सारे स्टामेन हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर स्टामेन एक है तो पुंकेसर है, ठीक है, बोलते हैं स्टामेन। लेकिन बहुत सारे ग्रुप में है तो पुंकेसर के ग्रुप को बोलते हैं पुमंग, एंड्रोसियम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पुमंग या एंड्रोसियम। नेक्स्ट में आ जाइए, अच्छा ये क्या है, पुमंग या पुंकेसर जो है पुष्प का मेल पार्ट है, मतलब कि पुल्लिंग जिसको बोलते हैं, मेल नर पार्ट है, नर अंग है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, इधर ये जो भाग दिख रहा है आपको बीच में, इस भाग का जो चपटा ऊपर वाला भाग चपटा है, उस भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र, इंग्लिश में स्टिग्मा। ठीक है, जैसे ही नीचे आते हैं, जो पतली कमरिया लचका रहा है बीच में आके, पतली कमरिया है ना, उसको बोलते हैं वर्तिका, ये स्टाइल मार रहा है, याद रखना क्या, स्टाइल, ये सिर्फ याद करने के लिए, वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल। और जो ये भाग सूजा हुआ है, ये भाग जो दिख रहा है आपको पूरा का पूरा सूजा हुआ मोटा वाला भाग, उसको बोलते हैं अंडाशय, इसको बोलते हैं ओवरी, अंडाशय ओवरी। और अंडाशय के अंदर जो ये है उसको बोलते हैं बीजांड, उसको बोलते हैं ओव्यूल, है ना। अब देखिए, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, मतलब वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और ओव्यूल, सबको मिला करके बोलते हैं स्त्रीकेसर, है ना, सबको मिलकर बोले स्त्रीकेसर। और स्त्रीकेसर क्या है, तो स्त्रीकेसर पुष्प का मादा जनन अंग है, पुष्प का क्या है, मादा जनन अंग है। इसको बोलते हैं पिस्टिल भी बोलते हैं स्त्रीकेसर को। स्त्रीकेसर का एक और नाम है अंडप, है ना, स्त्रीकेसर का एक नाम क्या है, अंडप, अंडप को बोलते हैं कार्पल, कार्पल। और देखो यहाँ पे बनाए हैं हम एक स्त्रीकेसर, हो सकता है कि एक पुष्प में एक नहीं ज़्यादा हो, अधिक रहता है ना, एक स्त्रीकेसर, 2 स्त्रीकेसर, एक पुष्प में कई सारे स्त्रीकेसर रहते हैं, आगे पढ़ाएंगे हम कैसे कैसे होता है। तो अगर एक से अधिक स्त्रीकेसर आता है ना, तो उसको बोलते हैं स्त्रीकेसर का समूह, और स्त्रीकेसर के समूह को क्या बोलेंगे, जायांग, इसको बोलते हैं गायनोसियम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गायनोसियम। तो ये हो गया आपका पुष्प का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इससे पहले थोड़ा सा, इसके पहले कि हम आगे बढ़ जाएं, आपको थोड़ा सा कुछ और बताते हैं हम। देखिए, अच्छा इसको फिगर को आप चाहे तो बना लीजिए, है ना, और ये पूरा का पूरा नाम आपको अच्छा सा लगना है कि किस भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, अब प्लांट के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं हम। देखिए, पौधा जो है, पौधे को कुल मिलाकर जो है ना, शुरू में 2 भाग में बांटा गया है। एक साइंटिस्ट थे, एकलर महोदय, एकलर महोदय एक साइंटिस्ट थे, उसने क्या किया, पौधा को मूल रूप से 2 भाग में बांटा था। एक को बोले थे क्रिप्टोगेमस और एक को बोले थे फिनेरोगेमस। एक को बोले थे क्या, क्रिप्टोगेमस, और एक को बोले थे क्या, फिनेरोगेमस। तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, हालांकि ये 11th का पार्ट है, 11th में पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि कैसे कैसे ये आगे होता है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमको पढ़ना क्या है। देखिए, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पादप, तो पादप को बांटा गया है कितने भाग में, 2 भाग में, है ना। बाटा कौन है, रखना, साइंटिस्ट का नाम रखना, एकलर। एकलर महोदय एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे दुनिया में जितने भी पौधे हैं ना, सबको 2 भाग में बांट दिए थे। और एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, एक का नाम रखा क्या, क्रिप्टोगैमस, और दूसरे का नाम है क्या, फिनेरोगेमस, फिनेरोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस। ठीक है, अब आगे के साइंटिस्ट है ना, वो क्या किया, क्रिप्टोगेमस को 3 भाग में बांट दिया, क्रिप्टोगेमस को 3 भाग में बांट दिया, और फिनेरोगेमस के 2 भाग में बांट दिया, क्रिप्टो, और इस तरह से हो गया क्या, 5 भाग। देखिए, तो क्रिप्टोगेमस में पहला जो भाग है उसको बोलते हैं थाइलोफाइटा, इसको बोलते हैं क्या, थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा। दूसरा हो गया आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा।
फाइटा। और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तीसरा है कौन? टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। और फिनेरोगेमस जो है उसको बांटा गया है दो भाग में। एक को बोलते हैं अनावृत बीजी, एक को बोलते हैं क्या? अनावृत बीजी, और एक को बोलते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, और इसको बोलते हैं इसको जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और इसको एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म और ये हो गया एंजियोस्पर्म। बाकी सबका इंग्लिश हिंदी सेम है। ठीक है, चलिए कुछ बात यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आवृत बीजी जो है, आवृत बीजी को भी दो भाग में बांटा गया है। इसको बोलते हैं एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और एक को बोलते हैं द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोकॉट, और द्विबीजपत्री को इंग्लिश में बोलते हैं डाइकॉट। डाइकॉट, डाई मतलब दो होता है ना, तो ये आपको यहाँ से कुछ याद रखना। अच्छा, इसको बांटा किस भाग में गया था? देखिए, जो क्रिप्टोगेमस होता है ना, इसमें बीज नहीं होता है, इसमें बीज नहीं होता है, जबकि फिनेरोगेमस में बीज होता है। आपको यही अंतर है कि जिस पौधे को में बीज नहीं था उसको रखा गया क्रिप्टोगेमस में, और जिस पौधे में बीज था उसको रखा गया फिनेरोगेमस में। ठीक है, तो इस आधार पर बांटा गया, मतलब बीज के आधार पर दो भाग में बांटा गया था। ठीक है, अब बोलिएगा सर कौन कौन सा पौधा इसमें आता है? हम तो जानते नहीं हैं, हम तो अबोध बालक हैं। तो सुनो, हम बता ही देते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद जस्ट आगे बढ़ जाएंगे, उसको तुरंत खत्म कर देंगे। देखो जो थाइलोफाइटा है उसमें मुख्य रूप से सिर्फ शैवाल आता है। इसमें क्या आता है? मुख्य रूप से शैवाल, शैवाल है ना, शैवाल आता है। अब ब्लू शैवाल हो, ग्रीन शैवाल हो, रेड शैवाल हो, कोनो शैवाल है, सारे शैवाल इसी में आते हैं। ठीक है, तो शैवाल आ गया किसमें? थाइलोफाइटा में। दूसरा नाम है आपका कौन? दूसरा नाम है कौन? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा में जो है ना, आप पढ़े होंगे कभी मॉस, मॉस के नाम सुने होंगे, मॉस, मॉस हो गया, स्फेगनम हो गया, ये दोनों मुख्य पौधा जो है ये आता है ब्रायोफाइटा में। बहुत सारे पौधे हैं, है ना, 11th में पढ़ाते हैं तो बहुत पढ़वाते हैं बहुत डिटेल में। यहाँ पे थोड़ा सिर्फ आपको दिखाने के लिए कौन सा पौधा आएगा। नेक्स्ट में है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, देखिए टेरिडोफाइट बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें हो जाएगा आपको सिलोटम, हो जाएगा कौन? सिलोटम, या बोल सकते हैं एक और है इक्विसिट्स। इक्विसिट्स भी क्या आता है? इसी में आता है, टेरिडोफाइटा में। ठीक है, तो ये सारे हो गए किस में? इधर वाले भाग में, क्रिप्टोगेमस में। ठीक है, क्रिप्टोगेमस का भाग। बस एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं, है ना। आपको 12th में बोर्ड में ये सब पूछता नहीं है, है ना। आपको पढ़ना है तो फिर 11th का एक चैप्टर अलग से है इसका, उसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनावृत बीजी। अनावृत, अच्छा देखो यहाँ पे अनावृत बीजी और आवृत बीजी में अंतर क्या है, अंतर बताते हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो है ना, अनावृत बीजी में कौन सा आता है? तो मुख्य रूप से याद रखना साइकस, साइकस और पाइनस, ये दोनों आता है किसमें? अनावृत बीजी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। साइकस हो गया, पाइनस हो गया, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये सब आ जाते हैं किसमें? अनावृत बीजी में आते हैं, है ना। और आवृत बीजी में आते, अच्छा ये इसको क्या किस आधार पर बांटा गया है? देखो, एक है अनावृत बीजी, जिस बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, जिस बीज के ऊपर छिलका नहीं रहेगा ना, उसको बोलेंगे अनावृत बीजी। और जिस बीज के ऊपर छिलका रहेगा, मतलब जिस बीज के ऊपर एक आवरण रहेगा, उसको बोलेंगे आवृत बीजी, है ना। आप अनावृत बीजी को बीज देखे नहीं होंगे, क्योंकि ये सब हिमालय क्षेत्र में होता है, इधर होता नहीं है, है ना। ये सब आवृत बीजी का ही देखे होंगे आप पौधा, जितना भी देखे होंगे, लगभग पौधे देखे होंगे आप, सब इसी का देखे होंगे, क्योंकि इधर साइकस पाइनस इधर नहीं होता, हिमालय क्षेत्र में होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट में इसको देखो बांटा गया है दो भाग में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जो बच्चा बिल्कुल नया है उसको हम बोल देते हैं कि एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री क्या है। जो एक बीजपत्री है ना, उसके बीज को देखो गौर से, उसके बीज को गौर से देखना। उसके बीज में एक ही रहेगा, एक ही भाग रहेगा, एक ही भाग रहेगा। कैसा हो, तोड़ेंगे फोड़ेंगे ना तो अलग नहीं होगा दो भाग में। जबकि द्विबीजपत्री जो होता है, जो डाइकॉट होता है ना, उसका बीज को तोड़ेंगे ना तो जस्ट 2 भाग में बट जाएगा, बराबर। जैसे चना को देखिए, चना को देखना है तो कभी चना को देख लो,
मटर को देख लो, है ना, इस सबको बीज के बीज को कभी फाड़ के देखना, बीज से जस्ट 2 भाग में बट जाएगा। अरहर को देख लो, है ना, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो जिसका बीज सीधे सीधे 2 भाग में बट जाता है। तो जिसका बीज 2 भाग में बट जाता है ना, उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। और जिसका बीज सीधे सीधे एक के भाग रहता है, 2 भाग में नहीं बढ़ता, उसको बोलते हैं एक बीजपत्री। कई सारे एग्जाम्पल हैं इसके, है ना। इसमें एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा सर, तो इसमें हो जाएगा धान। धान को 2 भाग में नहीं बांट सकते हैं, सिर्फ एक ही को रहेगा जब भी रहेगा। गेहूं, अच्छा गेहूं कितना लगता होगा कि गेहूं जो है 2 भाग बटा हुआ है ना, 2 भाग में नहीं बटा हुआ है, वो उसको वैसा ही उसका अथी है, वैसा ही उसका स्ट्रक्चर है, उसको बीच से काटेगा 2 भाग में कभी नहीं बट सकता है वो, है ना, बराबर बराबर, है ना। तो धान हो गया, गेहूं हो गया, है ना, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, एक बीजपत्री के। केला होता है, केला भी होता है, गन्ना होता है, मक्का होता है, ये सारे हो जाएंगे किस, एक बीजपत्री के। और दूसरा है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में जितने बाकी आपका सब बच गया, है ना, बाकी सब सारे, आम हो गया, जामुन हो गया, अमरूद हो गया, अरहर हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, द्विबीजपत्री के। जितना भी दाल वाला खाते हैं ना पौधे, जिसको बोलते हैं लेग्यूमिनेसी, वो सारे किस में आते हैं, द्विबीजपत्री में। तो ये सारे हो गया क्या आपको ये। तो आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, पढ़ना, देखो क्या पढ़ना है, पुष्पी पादपों में लिंग जनन, मतलब कि ई सब को नहीं पढ़ना, जिसमें पुष्प होता है ना सिर्फ उसी का जनन पढ़ना है। तो पुष्प किस में होता है सर, तो मुख्य रूप से पुष्प जो होता है, जो आपको इसमें पढ़ना है, इसमें होता है। पुष्प होता है दोनों में है, इसमें भी होता है, अनावृत बीज में भी होता है, आवृत बीज में भी होता है। पुष्प रहेगा तभी बीज बन पाएगा, है ना, लेकिन पुष्प में जो आवरण रहेगा ना, वो इसको तो ये पढ़ना है आपको, सिर्फ आवृत बीजी के बारे में पढ़ना है, आवृत बीजी के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, आवृत बीजी के जितने पौधे हैं ना सारे के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। अब देखिए 12th का से थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा डिटेल में नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा, है ना। देखिए अब सवाल यहाँ से बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल बनता है 12th के बोर्ड एग्जाम में, कि पुष्प क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पुष्प क्या है तो क्या बोलिएगा आप, है ना, चुप नहीं रहना है, बोलना है उसको, है ना, टक सा बोलना है, जवाब देना है कि पुष्प क्या है सर। तो पुष्प जो है ना, पुष्प जो है वो क्या है, प्ररोह तंत्र है, उसको बोलते हैं आप। पुष्प क्या है, तो रूपांतरित प्ररोह है। अगर आपसे कोई पूछ लेना कि पुष्प क्या है, या एग्जाम बोर्ड में आ जाए कि पुष्प का बताइए क्या पुष्प क्या है, तो बोलना रूपांतरित प्ररोह है। अब जो ये नहीं जानते कि प्ररोह क्या होता है तो सुन लो, जो मिट्टी से जो भाग ऊपर का भाग है, जैसे पौधा है तो पौधा का कुछ भाग रहता है नीचे में, जैसे जड़ हो गया, और भाग रहता है ऊपर में, तो जो ऊपर में रहता है ना मिट्टी के उसको बोलते हैं प्ररोह, और जो नीचे में रहता है उसको बोलते हैं मूल, है ना। तो इसको बोलते हैं पुष्प क्या है, रूपांतरित प्ररोह है, ठीक है। अच्छा ये तो रूपांतरित प्ररोह हो गया, और यहाँ पे हम किस अति पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि पुष्प जो है नर जनन भाग है, नर जनन अंग है। पुष्प क्या है, नर जनन अंग है, सॉरी नर नहीं, दोनों है, नर मेल फीमेल दोनों है, जनन अंग है, क्या है, जनन अंग है ना, जनन अंग है, ठीक है। एक बात यहाँ से याद रखना है, एक तो कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे हम फूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब कि स्टडी ऑफ फ्लावर, है ना, पुष्प का अध्ययन, पुष्प का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं एंथोलॉजी, इसको बोलते हैं क्या, एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी, ठीक है। एक बात यहां से और पूछता है कि पुष्प की खेती, है ना, पुष्प की खेती को क्या कहते हैं। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी है, जबकि पुष्प का जो खेती होता है उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, है ना, उसको बोलते हैं क्या, फ्लोरिकल्चर, है ना, इसको बोलते हैं क्या, फ्लोरिकल्चर। तो याद रखिएगा, पुष्प की खेती फ्लोरिकल्चर, अध्ययन का हो गया एंथोलॉजी, ठीक है। अब आइए आगे थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं, पुष्प के बारे में। पुष्प में देखिए बताए थे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, इतना रखना है। अगर पूछ दे आपसे कोई कि पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के जो मुख्य भाग होता है ना
पुष्प का जो मुख्य भाग होता है वो 4 होता है। पुष्प का कितने मुख्य भाग हो जाएगा? 4 गो। कौन कौन होता है सर? तो देखिए, पहला होता है पुमंग, दूसरा लिखते हैं जायांग, तीसरा लिखते हैं दलपुंज या दल सीधे लिख दो, और तीसरा होता है बाह्य दल। इंग्लिश सबका लिखा चुके हैं ऊपर में, है ना। मतलब कि एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और ये था क्या? कैलिक्स, और ये था क्या? कोरोला। ठीक है, पुमंग, जायांग, दल और बाह्य दल, है ना। देखिए, अगर पूछ दे आपसे कि पुष्प का जनन अंग कौन है, पुष्प तो है, ये है, पुष्प के 4 भाग है ना, तो इस 4 भागों में से जनन अंग कौन है? तो पुष्प का अगर पूछ दे कि सिर्फ पुष्प का जनन भाग कौन है, तो सिर्फ बोलना कि पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग जो है पुष्प का सिर्फ जनन भाग है, ये सिर्फ जनन में भाग लेता है ना। या बोल सकते हैं कि पुष्प का जनन में भाग लेने वाला भाग कौन कौन, अंग कौन कौन है? तो पुमंग और जायांग। जबकि ये जो है दल और बाह्य दल जो है ना, वो पुष्प को अति करने के लिए, कीट को आकर्षित करने के लिए है ना। शेष भाग को क्या बोलते हैं? कौन कौन सा है? तो एक है दल और दूसरा है बाह्य दल। ठीक है, तो यहाँ से इतना तो आपको रखना है अच्छे से, है ना। इसको नोट करते जाइए, तब आपको मजा आएगा आगे पढ़ने में। ठीक है, अभी तक इतना बोले हैं। रूपांतरित पररोह होता है पुष्प, क्या होता है? तो रूपांतरित पररोह फिर जनन के हिसाब से पुष्प क्या है? तो हम बोलेंगे जनन अंग है। पुष्प क्या है? तो जनन अंग है। फिर बोलेंगे पुष्प का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर क्या होता है? एंथोलॉजी। पुष्प की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, है ना। पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। कौन कौन होता है? तो पुमंग, जायांग, दल और बाह्य दल। जनन भाग कौन कौन सा है? तो पुमंग और जायांग। पुमंग क्या है? मेल पार्ट है, और जायांग क्या है? फीमेल पार्ट है। और शेष भाग कौन कौन है? दल और बाह्य दल। इस तरह से आपका पुष्प का यहाँ पे हुआ क्लियर। अब देखो, हमको पढ़ना क्या है? हमेशा माइंड में रखिए कि पढ़ना आपको क्या है। पढ़ना है आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्प का देख लिया कौन कौन सा भाग होता है ना। अब पढ़ना आपको लैंगिक जनन देखो, तो जनन में भाग कौन कौन होता है? जनन में भाग लेता है सिर्फ पुमंग और जायांग। तो हम पहले पढ़ेंगे पुमंग और उसके बाद पढ़ेंगे जायांग। ठीक है, तो पुमंग और जायांग। तो आइए शुरू करते हैं पुमंग शुरू करते हैं। पुमंग, जिसको बोलते हैं क्या? एक बोलते हैं क्या? पुंकेसर। पुंकेसर, है ना। इसको बोलते हैं क्या? स्टामेन। तो हम लोग पढ़ने वाले क्या है? स्टामेन के बारे में, है ना। देखे तो स्टामेन के बारे में एक बनाए थे फिगर क्या था? ये फिगर था, इस तरह से ऐसे किए थे और ऐसे किए थे, यही ना था। इसी में बोले थे स्टामेन। तो ये हो गया आपका क्या? स्टामेन एक पुष्प में कई सारे हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। जिसको बोले थे क्या? पुमंग एक है, तो बोले हैं स्टामेन पुंकेसर, यही आपका पुंकेसर। देखिए, इस भाग को क्या नाम दिए थे? ये जो भाग था इसको बोले थे क्या? तंतु, फिलामेंट बोले थे, है ना। देखो, अच्छा, यहाँ पे ये जो भाग है ये पुष्पासन के नज़दीक रहता है। तो जो तंतु का वह भाग जो पुष्पासन के नज़दीक है, तो इसको बोलते हैं समीपस्थ भाग। इसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ भाग, समीपस्थ छोर बोल सकते हैं आप, समीपस्थ छोर। और ये देखो क्या है, हम देखेंगे क्या? पुष्पासन से, यहाँ पे पुष्पासन था ना यहाँ पे, तो पुष्पासन से यहाँ पे क्या है? दूर है, तो इसको बोलते हैं दूरस्थ। इसको क्या बोलते हैं? दूरस्थ छोर, है ना। तो तंतु के 2 भाग हो गए, जो पुष्पासन के पास है समीपस्थ छोर, जो पुष्पासन से दूर है उसको बोलते हैं दूरस्थ छोर, है ना। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और इसको बोलते हैं
डिस्टल एंड, डिस्टल एंड, डिस्टल एंड बोलते हैं, ठीक है। और जी दो मेन जो ये है, ये इसको बोलते हैं परागकोश, इसको क्या बोलते हैं, परागकोश, इसको बोलते हैं एंथर, इसको क्या बोलते हैं, एंथर, एंथर परागकोश बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अच्छा जितना हमसे पढ़ा रहे हैं टोटल का टोटल आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो इसी में देखिए लिंक में नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, है ना। मेरा अच्छा चैनल का नाम भी आप सर्च कर सकते हैं, है ना। चैनल का नाम भी सर्च कर सकते हैं, यही कौन कौन था, बाबू सोना बायोलॉजी क्लास, जो देख रहे हैं बाबू सोना बायोलॉजी क्लास, है ना। उसमें सर्च करिए, कहाँ पे, टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाला हुआ है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। सेम टू सेम लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं लिखें, हम सिर्फ यहाँ पर लेक्चर सुन लें और वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए तो लिखा हुआ भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो बहुत बेटर है, आपको याद होता जाएगा, ठीक है। परागकोश जिसको बोलते हैं क्या, एंथर, ठीक है। अब आइए आगे शुरू करते हैं। परागकोश, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ध्यान से, परागकोश में दो दिख रहा है, दो घर दिख रहा है, एक इस साइड एक इस साइड, है ना। दोनों घर को बोलते हैं बायोलॉजी में, जहाँ भी इस तरह का स्ट्रक्चर आए, दो भाग, दो पार्ट, दो घर, है ना, दो रूम, दो कमरा, उसको बोलते हैं पाली। क्या बोलते हैं उसको, पाली। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, इंग्लिश में बोलेंगे लोब। तो दो है तो इसको लिखते थे पालियाँ लिख देते हैं, लोब्स लिख देते हैं, है ना। अगर आपसे पूछे कि परागकोश कैसा होता है तो बोलना कि दो पालियाँ की होती है, दो, इसको बोलते हैं क्या, परागकोश कैसा होता है तो बोलना द्विपालित होता है सर, द्विपालित। दो पाली है ना इसमें, है ना, एक पाली ये एक पाली है, तो इसको बोलते हैं क्या, द्विपालित। इसको बोलते हैं क्या, बाइलोब्स बोलते हैं, बाइलोब्स बोलते हैं, है ना। कैसा, तो परागकोश कैसा, परागकोश कैसा है तो द्विपालित है, द्विपालित, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ से आता है कि द्विपालित है तो दोनों पालियों को जोड़ता कौन है। जैसे दोनों पाली, एक पाली ये है और एक पाली ये है, तो दोनों पालियों को जोड़ता कौन है, तो जोड़ता जो है उसको बोलते हैं योजी, है ना। जो जोड़ रहा है ना दोनों पाली को, उसको बोलते हैं योजी। इसका नाम याद रखना, पूछा वो क्वेश्चन है ये, योजी क्या है, तो दोनों पालियों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कनेक्टर इसको बोल सकते हैं, है ना। सवाल पूछता है कि इससे क्या, किस टिश्यू से बना हुआ, किस ऊतक से बना हुआ है, तो याद रखना ये बना हुआ है पैरेनकाइमा ऊतक से, पैरेनकाइमा ऊतक से। किसका बना हुआ है, पैरेनकाइमा ऊतक से, है ना। पैरेनकाइमा ऊतक जो है बाद में धीरे धीरे बदल हो जाता है, मृदुतक में बदल जाता है ना। तो याद रखना पैरेनकाइमा से बना हुआ मृदुतक बोल सकते हैं, या सीधे सीधे बोल सकते हैं क्या, पैरेनकाइमा से बना हुआ है कौन, योजी, जो इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, इसको काट के, यहाँ से अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे हम, इसको काट के देखेंगे, यहाँ से काट लेंगे और बीच से झाँकेंगे, है ना, तो कैसा दिखेगा ये, ऐसा दिखेगा। देखो एक भाग ये दिखेगा, दूसरा भाग दिखेगा ये वाला भाग, है ना, तीसरा भाग ये दिखेगा और ऐसे बंद नहीं रहेगा, ये रहेगा, और चौथा भाग जो दिखेगा वो चौथा भाग जो दिखेगा वो ये दिखेगा। तो इस तरह से चार भाग दिखते हैं, ठीक है, चार भाग। यहाँ पे काटेंगे ना ऐसे, तो बीच से यहाँ पे ऐसे रहता है, इस तरह से उठ रहता है, यहाँ से ऐसे रहेगा, ऐसे ये रहेगा, इस तरह से ऐसे, मतलब कि बीच में यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे ये गैप रहता है ना। जो चार भाग दिखा ना यहाँ पे आपको, मतलब कि पाली को काटे तो एक पाली में दो भाग, एक पाली में दो भाग और एक पाली में दो भाग, तो चार भाग, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थीका। इसको क्या बोलते हैं सर, तो इसको बोलते हैं थीका। इसको बोलते हैं क्या, थीका बोलते हैं, थीका, है ना। या इसको बोलते हैं चतुष्क, चार है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, चतुष्क, है ना। चतुष्क क्या बोलते हैं, चतुष्क बोल सकते हैं, है ना। या बोल सकते हैं चार कोष्ठकी, हाँ चतुष्क बोल सकते हैं। या चार कोष्ठ का है तो चार कोष्ठ बोल सकते हैं। थीका को बोलते हैं क्या, कोष्ठ या चतुष्क, ठीक है। एक बोलेंगे कोष्ठ और चार को तो सीधे चतुष्क, ठीक है। अगर आपसे हम देखो तो बोल दें, अगर इस तरह से ऐसे बोल दें हम कि परागकोश जो है, यहाँ पे हम बोले कि दो पालित तो द्विपालित है, यहाँ पे बोल देंगे कि परागकोश जो है चार कोष्ठीय है, इसको बोलते हैं क्या, चतुष्कोष्ठीय। कोई दिक्कत नहीं ना होगा किसी को, चार कोष्ठ तो चतुष्कोष्ठीय बोल देते हैं,
4 कोष्ठीय तो क्या बोलते हैं, चतुष्कोष्ठीय बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है, चतुष्कोष्ठीय। अच्छा, चतुष्कोष्ठीय को देखते हैं आप तो इसमें 4 कोण भी दिखाई देगा, 1 2 3 4। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि परागकोण जो है चतुष्कोणीय है। कैसा है, तो इसको कैसा है, तो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। टेट्रागोन जिसको बोल सकते हैं, टेट्रागोन होता है ना। तो ये सारे वाला आपको रखना चाहिए। पुंकेसर कैसा होता है, परागकोण कैसा होता है, तो द्विपालित होता है, चतुष्कोष्ठीय होता है, चतुष्कोणीय भी होता है। जोड़ता है कौन, तो योजी उसको बोलते हैं, पाइलोप जो होता है ना। अब देखिए ये जो है एक, इसी में यहाँ पे काट, यहाँ पे ट्रांसलेशन भाग काटे हैं यहाँ पे, तो ये 4 को बना है। अब यहाँ पे कुछ सेल्स होता है, यहाँ पे कुछ सेल्स होता है ना। और इसी भाग को, जहाँ पे ये सेल्स जो है, यहाँ पे कुछ सेल्स है, इसी भाग को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। इस भाग का नाम है क्या, लघु बीजाणुधानी, है ना। इसको बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, है ना। तो देखिए तो एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब कि एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं, ठीक है। और इसी लघु बीजाणुधानी, यही जो है क्या है, लघु बीजाणुधानी, ठीक है। यही लघु बीजाणुधानी जब परिपक्व हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, तब इसी का नाम हो जाता है परागपुटी। इसी को बोलते हैं क्या, परागपुटी बोलते हैं, जब ये परिपक्व हो जाता है ना। इसको बोलते हैं पॉलन सैक बोलते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं परागपुटी को, ठीक है। और इसी परागपुटी में, इसी में मतलब कि मैच्योर होकर परागकण बनता है। तो इसमें क्या बनता है, यही परागपुटी में धीरे धीरे कोशिकाएं मैच्योर होकर बड़ा होकर के क्या बनता है, परागकण बनता है ना। मतलब कि परागकण कहाँ बना, लघु बीजाणुधानी के अंदर। तो लघु बीजाणुधानी के अंदर कैसे बनता है परागकण, उसको करेंगे हम बाकी अगले लेक्चर में। बाकी यहाँ तक आवाज़ रखिएगा। अच्छा, आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो जितना हम बात बोले हैं, है ना, या तो आप लिख लीजिए जैसे जैसे बोले हैं, या तो नोट्स हम दे देंगे, नोट्स से आप लिख सकते हैं सेम टू सेम। एक भी छोड़ेगा नहीं, पूरा का पूरा 12th कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा एकदम डिटेल में। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ देंगे, हाँ एक ही यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं तो छोड़ देंगे, नहीं। आप कहीं भी पढ़िए, मज़े से पढ़िए, इंजॉय करके पढ़िए, मज़ा आएगा आपको खूब। चलिए ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में।